1 से 5 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। अनीस सरकार ये विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। मात्र 3 वर्ष 8 माह 19 दिन के समय में उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। ओके, अनीस सरकार नाम याद रखिएगा। डॉक्टर विवेक देवराय, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। इनका असामयिक निधन हो गया हाल ही में। 2017 से लगातार ये पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको माना जाता है। 1956 से प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुष श्रेणी में ये पुरस्कार स्पेन के रोड्री को मिला है, जबकि महिलाओं में स्पेन की ही एताना बोनमती ने ये पुरस्कार जीता है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 ये 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। आपको पता है 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तब से लेकर लगातार ये 9वें वर्ष आयुर्वेद दिवस को मनाया जा रहा है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के लिए जो थीम रखी गई थी वो थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। स्पेन के पीएम का भारत दौरा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अभी हाल ही में अपनी पहली भारत यात्रा की। 2018 में ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक की इनकी ये पहली यात्रा है और किसी भी स्पेनिश प्रधानमंत्री की 18 वर्षों के पश्चात ये भारत यात्रा है। इससे पहले 2006 में जो स्पेन के प्रधानमंत्री थे वो भारत दौरे पर आए थे और अब जाकर 18 वर्षों के बाद 2024 में स्पेन का कोई प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आया है। यहाँ पर भारत और स्पेन के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। उसमें से सबसे प्रमुख है कि भारत और स्पेन वर्ष 2026 को, याद रखिएगा, वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे। कौन कौन? भारत और स्पेन। किस वर्ष को? 2026 को। इसके अलावा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यहाँ पर C295 विमान बनेंगे इस कंपनी में। ओके, साथ ही साथ स्पेन द्वारा बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई और भारत द्वारा स्पेन के बार्सिलोना में एक दूतावास की स्थापना की जाएगी। ऐसा इन दोनों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2024 ये 17वां संस्करण था इस सम्मेलन का। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजित हुआ। आपको बता दें अगले वर्ष 2025 में जो 18वां संस्करण होगा वो हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 2024 में जो आयोजित हुआ वो केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका विषय था शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन। इसमें कुछ पुरस्कार भी बांटे गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली शहर पुरस्कार ये कोच्चि मेट्रो रेल कोच्चि को दिया गया, जबकि सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर को दिया गया जो कि उड़ीसा की राजधानी है, और सर्वोत्तम गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार श्रीनगर स्मार्ट सिटी को दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार थे जो परीक्षा में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2024 क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है ये। ओमान में इसका हाल ही में 6ठा संस्करण का आयोजन हुआ। अफ़गानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2024 क्रिकेट का खिताब जीता है। किसने? अफ़गानिस्तान ए ने। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान ये चर्चा में है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ये भारतीय हरित भवन परिषद यानी IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। कौन? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, पूछा जा सकता है।
अयोध्या दीपोत्सव 2024 अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन जो दीपोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, 2017 से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष अयोध्या दीपोत्सव ने एक नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 25.12 लाख दीपों को इसमें जलाया गया, जिससे उत्तर प्रदेश की इस अयोध्या दीपोत्सव ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, पूछा जा सकता है। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग गुरु हैं, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। चर्चा में हैं क्योंकि इनको फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं एक कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।